जय भारत साथियों, मैं इस्लाम मोहम्मद भारती, प्रदेश प्रवक्ता अखिल भारतीय परिवार पार्टी एवं प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय परिवार पार्टी उत्तर प्रदेश तथा लोकसभा प्रभारी अकबरपुर कानपुर। साथियों, बहुत जगह से मैंने देखा कि वीडियो आ रही हैं, सोशल साइट्स पे न्यूज़ आ रही है, देश में ही नहीं विदेशों में भी, कि कुछ लोग, मैं उनको जाहिल लोग कहता हूँ, कुछ जाहिल लोग सुनने को तैयार नहीं हैं, मानने को तैयार नहीं हैं। सरकारें अपने अपने हिसाब से अपने अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए लॉकडाउन कर रही हैं और सबको बोला जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें, पूर्णतः पालन करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मित्रों, बड़ा अफसोस होता है कि जब आपकी सरकार ये कह रही है कि आप लॉकडाउन का पालन करें और ये बहुत ही बड़ी विपदा है, बहुत ही बड़ी समस्या है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हैं। आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त किसी भी प्रकार की कोई प्रार्थना बाहर ना की जाए। और मैं सीधे बात करता हूँ अपने मुसलमान होने पर, क्योंकि मैं बात करता हूँ नमाज की। जब बोला जा रहा है, कई आलिमे दीन आपको बोल रहे हैं कि आप लोग घर में नमाज पढ़ें, कई मुफ्ती कारी लोग बोल रहे हैं कि नमाज पढ़ें, राजनेता आपको बोल रहे हैं कि आप घर में नमाज पढ़ें, तब फिर बाहर क्यों नहीं मानने को तैयार हैं आप लोग? मैं भारतीय मुसलमानों की भी बात कर रहा हूं, मैं विदेशों में भी मुसलमानों की बात कर रहा हूं। नाइजीरिया का एक वीडियो आया था, मतलब सैकड़ों मुसलमान जुमे की नमाज उन्होंने साथ में पढ़ी। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि आह्वान हुआ है कि घर में नमाज पढ़ी जाए, मैंने पिछले 3 जुमा से घर में नमाज पढ़ी और ज़ोहर की नमाज पढ़ी, और मुझे फ़ख्र है कि मैंने किसी को इन्फेक्टेड नहीं किया, ना ही अपने परिवार को जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनको भी बहुत प्यार करता हूँ, ना ही किसी समाज के अन्य व्यक्ति को, क्योंकि मुझे उनसे भी प्यार है, मुझे अपने देश के लोगों से प्यार है। मैं चाहता हूँ कि आपको भी वही प्यार हो। साथियों, कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, हम गरीब लोग हैं, मर जाएंगे तो क्या हुआ। ठीक है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप मरना चाहते हैं आप मर जाएं, कोई आपत्ति नहीं है मुझे उससे। लेकिन मुझे आपत्ति उस चीज़ से है कि आप ये बताएं कि जो आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी हैं, आपके माँ बाप हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, उनको इन्फेक्ट क्यों कर रहे हैं आप? क्या ये जायज़ है? कल को हश्र के मैदान में आप क्या जवाब देंगे? आप ये बताइए कि मान लीजिए आप बाहर निकले, किसी काम से निकले, या नहीं माने, आप बोले हम नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे जाके, वहाँ कोई गलती से इन्फेक्टेड आदमी आ गया, उससे आपको इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, आप उसके बाद घर आए, घर में आपकी प्यारी बेटी, आपका प्यारा बेटा जो आपको बहुत प्यार करता है, वो आया, आपके गले लगा, आपको किस किया, आपको प्यार किया, मोहब्बत से देखा, बात की, और आपने इन्फेक्शन उसको दे दिया। आप समझिए मेरी बात, आप घर आए, आपने इन्फेक्शन उसको दे दिया, या फिर अपनी गलती से अपने माँ बाप को इन्फेक्शन दे दिया, तब क्या होगा? हो सकता है आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा हो सकता है आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा हो और आप बच जाएं, है ना। लेकिन उनका क्या होगा? उनका क्या दोष है? उनका क्या दोष है? वो लोग यार, वो नहीं झेल पाएंगे, उनका इम्यूनिटी पावर ऐसा नहीं है। आप परेशानी समझ रहे हैं? तो यार उनको क्यों आप बोलते हैं कि नहीं भाई, होगा सो देखा जाएगा, भगवान जैसा चाहेगा, ईश्वर जैसा चाहेगा, खुदा जैसा चाहेगा, वाहिगुरु जैसा चाहेगा वैसा होगा। क्या वाहिगुरु ने ये बोला कि आप खुद मर जाओ, अपने बच्चों को मार दो, अपने साथियों को मार दो, समाज के लोगों को मार दो? किसने ऐसा बोला? कौन सा खुदा ने ऐसा बोला? किसके भगवान ने ऐसा बोला? मुझे इन जाहिल लोगों से सख्त आपत्ति है और बहुत ज़्यादा आपत्ति है। मैं पुनः गुजारिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा ना करें, बाहर ना निकलें, अगर लॉकडाउन है तो उसका पूर्णतः पालन करें, घर में रहें, जितना जायज़ हो आप घर में रहें, बाहर निकलने का भी कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक और बात थी साथियों, कि जिस प्रकार से देश में चीज़ों को घुमाया जा रहा है, कुछ मेन मुद्दे हैं, उनसे भटका के लोगों को गलत दिशा में डाला जा रहा है। और मुझे बड़ा अफसोस है, ये कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस है कि भारत में कुछ लोग तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ लोग कुपड़ हैं। कुपड़ मतलब पढ़े लिखे तो हैं,
पढ़ा सही है, समझा गलत है। पढ़ा सही है लेकिन समझा गलत है। तो उनको समझाने के लिए उन्हें समझना चाहिए अपने उम्रदराज लोगों से, उनके अनुभवों से, बुद्धिजीवी वर्ग से। सभी जानते हैं कि कौन बुद्धिजीवी वर्ग है, अपने से उम्र में बड़े कौन लोग हैं, उनसे पूछिए, जाके चर्चा करिए कि देश किस हिसाब से चलता रहा है, कैसे चलेगा, आगे क्या होगा, किस हिसाब से देश को चलना चाहिए, हमें किस हिसाब से रहना चाहिए। इतना बड़ा संकट है और आप लोगों को मजाक सूझ रहा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है उन जाहिलों पे जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बिना आपकी जान की हिफाजत के लिए आपके घर आ रहे हैं, आपकी टेस्टिंग करने के लिए कि आप और आपका परिवार बच जाए, और आप जाहिलियत दिखा रहे हैं। आप उन लोगों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। हाँ, क्या ये जायज़ है? और इस्लाम मोहब्बत सिखाता है जनाब। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, जो इस्लाम धर्म है वो मोहब्बत सिखाता है, इश्क सिखाता है, तहजीब सिखाता है। समझिए, ये बदतमीजी नहीं सिखाता। किसने बताया ये बदतमीजी करने को? और कहाँ से ऐसे वीडियो आ रहे हैं? कौन है लोग जो बदतमीजी कर रहे हैं? ये वही जाहिल लोग हैं, 5 से 10% जो हर जगह होते हैं। फिलहाल मैं अपने कौम की बात करता हूँ, अपने समाज की बात कर रहा हूँ। सुधर जाइए। और मैं भारत सरकार से ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ, ये प्रदेश सरकार से भी विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि जो लोग वीडियो में इस तरीके की हरकत करते हुए पकड़े जाएं, उन पर NSA लगाया जाए। बहुत ज़रूरी है, बहुत सख्त कदम उठाया जाए। तो बिना जाति धर्म के भेदभाव किए ये बहुत सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि समाज में सीधा संदेश जाए कि किसी भी जाति धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ऐसी महामारी में किसी भी ने बदतमीजी की, कुछ गलत किया, तो उनको सबक सिखाने की जिम्मेदारी सरकार की है। आप बचें, अपने परिवार को बचाएं, और इस वक्त यही सबसे ज़रूरी है, यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। अगर आपके मन में देशभक्ति है तो आप प्लीज़ अपने घर में रहें और सभी नियमों का पालन करें। और आपको कोई समस्या आ रही है, कोई विपत्ति है आपके पास, आप कहीं भी हो देश भर में, हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी 22 स्टेट में है, हमारी कार्यकारिणी है। मैं आपको अपना नंबर बता रहा हूँ। मेरा नंबर है 9910074871। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। किसी भी देश, किसी भी जगह इस देश में आपको समस्या आ रही है, आप फ़ोन करिए। मैं जो भी कर सकता हूँ आपके लिए मैं करूँगा। आप घर में रहिए, सारी चीज़ें आपके घर में मुहैया करवा रही है सरकार, कर रही है, NGOs कर रहे हैं, अच्छे लोग कर रहे हैं। और मेरा एक गुजारिश भी है कि आप अगर सक्षम हैं तो आप अपने परिवार का और अपने अगल बगल वाले का बस इतना ख्याल कर लें कि वो भूखा ना रहे। आपका पड़ोसी जो भी हो वो भूखा ना रहे, बस उसको देख लें। इतना आप कर लेंगे तो ये बहुत बुरा वक्त है, ये निकल जाएगा। और सर्वे ये आया है कि चाइना और भारत जिस प्रकार से इस मुसीबत से सर्वाइव कर जाएंगे, उस प्रकार से कोई भी देश सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, जो मुझे लगता है, कि चाइना में इनकम ज़्यादा है और भारत वाले बचाते ज़्यादा हैं। यहाँ बचत ज़्यादा है, यहाँ लोग खर्चा कम करते हैं, वहाँ लोग कमाते ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है ऐसा है, लेकिन फिर भी ये तो चर्चा का विषय है, कभी चर्चा किया जाएगा इस पर। फिलहाल मेरा निवेदन है कि सभी दोस्त, सभी लोग अपने घर में रहें, घर पर ही प्रार्थना करें, नमाज करें और दुआ करें अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, देश के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, राम राम और भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।